चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कर्क संक्रांति की। आखिर ये कर्क संक्रांति होती क्या है, सूर्य का कर्क संक्रांति से प्रवेश का मामला क्या है और सूर्य के इस कर्क संक्रांति का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा, ये आज जानने का प्रयास करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कर्क संक्रांति के बारे में, यानी कि सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के बारे में। कर्क संक्रांति पर किस तरीके का दान करने से महालाभ होगा, ये जानेंगे। और सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो कर्क संक्रांति का ये पूरा मामला क्या है, सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश को कर्क संक्रांति कहते क्यों हैं, ये कितनी अहम है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। नक्षत्र है कृत्तिका, इसके उपरांत रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर संक्रांति होती क्या है और कर्क संक्रांति क्या होती है। देखिए, सूर्य जब किसी राशि पर भ्रमण करता है, किसी खास राशि पर चलता है, तो इसे कहते हैं सूर्य का संक्रमण, इसको कहते हैं संक्रांति। सूर्य मेष राशि में गया तो मेष संक्रांति, सूर्य वृष राशि में गया तो वृष संक्रांति। इसी तरह से सूर्य हर महीने में अलग अलग राशियों में जाता है। कुल मिला के 12 राशियां हैं और हर राशि में सूर्य जाता रहता है पूरे साल भर में। इसीलिए कुल मिला के पूरे साल में 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन 2 संक्रांतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक, जब सूर्य मकर राशि में जाता है जनवरी के आसपास, इसको कहते हैं मकर संक्रांति। और एक, सूर्य जब जुलाई में कर्क राशि में जाता है तो इसको कहते हैं कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर में जाएगा तो मकर संक्रांति होगी, जब कर्क राशि में जाएगा तो इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है। वातावरण में फायर बढ़ता है, जनवरी के बाद से गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। अगर हम कर्क राशि में सूर्य के प्रवेश को देखें तो ये वर्षा ऋतु के आसपास होता है, तो वातावरण में पानी की अधिकता होती है और मौसम भी धीरे धीरे कम गर्म होना शुरू हो जाता है। जो कर्क संक्रांति होती है, इस समय सूर्य दक्षिणायन होता है और दक्षिणायन सूर्य को कहते हैं कि इससे वातावरण में तमस बढ़ता चला जाता है, वातावरण में निगेटिविटी बढ़ती है। इसीलिए कर्क संक्रांति को बड़ा अहम मानते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पॉजिटिविटी की सूचना है और कर्क संक्रांति निगेटिविटी की सूचना है, ऐसा माना जाता है। इस बार सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं 16 जुलाई को, यानी इस बार कर्क संक्रांति है 16 जुलाई को, यानी आज के दिन। अब ये जानते हैं कि कर्क संक्रांति का महत्व क्या है, क्यों इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्यों इसको बड़ा अहम मानते हैं। देखिए, कर्क संक्रांति को हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो कर्क संक्रांति हिंदू धर्म में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
इसको श्रावण संक्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इस समय में सावन का महीना होता है, इसलिए सावन के महीने की संक्रांति होने की वजह से इसको श्रावण संक्रांति भी कहा जाता है। इस समय से तामसिक शक्तियां, जो निगेटिव एनर्जी है, वो प्रभावशाली हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्क संक्रांति से देवताओं की रात शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, देवता सो गए हैं, शुभ कार्य मत करो, क्योंकि देवताओं की रात शुरू हो जाती है। इस समय देवताओं की जो शुभ शक्तियां हैं वो क्षीण हो जाती हैं। इसीलिए आप देखिए, कर्क संक्रांति के बाद से लगभग 4 महीने तक मंगल और शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इस समय में पूजा, उपासना और ध्यान करने से ही शक्ति मिल सकती है। अगर आप पूजा उपासना करें, कर्क संक्रांति के बाद ध्यान करें, भजन कीर्तन करें, तो इससे आपको शक्ति मिल जाती है। और कर्क संक्रांति के दिन दान करना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। कर्क संक्रांति पर अगर आप दान करते हैं तो दान के जो परिणाम हैं, दान के जो प्रभाव हैं, वो आपके लिए काफी लाभकारी माने जाते हैं। तो आज के दिन अन्न का, जल का, वस्त्र का अगर आप दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति की सहायता करें, किसी को भोजन कराएं, खासतौर से अनाज का दान अगर आज के दिन करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश का सामान्य रूप से आने वाले समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इसके लिए एक सौर चक्र बनता है। अगर हम मैदनी ज्योतिष में जाएं तो इसके लिए एक सौर चक्र बनता है, लेकिन मोटे तौर पे ये जानिए कि सूर्य कर्क राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं उसका गहरा असर देश दुनिया पर जरूर पड़ेगा। क्या होगा? सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहां पर सूर्य शनि के सामने आ जाएंगे। शनि वक्री होकर के मकर राशि में बैठे हुए हैं, तो शनि के सामने सूर्य आ जाएंगे। इससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी। जल से आपदा, भूकंप और भूस्खलन, जमीन खिसकने जैसी स्थितियां बनेंगी। और आप देखेंगे कि लगभग 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में 1 महीने तक कर्क संक्रांति का असर रहता है। राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकली बड़े सारे परिवर्तन होते दिखाई देंगे। आम जनता के लिए समस्याएं थोड़ी बढ़ेंगी, थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, लोगों को महंगाई से दो चार होना पड़ेगा। और इस समय ज्यादातर लोगों को रोजगार में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय लोगों के रोजगार में दिक्कतें आ सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी ही चली जाए, लेकिन लोगों को अपने रोजगार में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब जो अहम बात है, जो जानना आप चाहते हैं कि किस राशि पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले मैं बता दूं कि इस परिवर्तन का प्रभाव अगले 1 महीने तक रहेगा, यानी 16 जुलाई से लेकर तकरीबन 15 अगस्त तक सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव हम सबके ऊपर जरूर पड़ेगा। किस राशि पर इस परिवर्तन का क्या असर होगा? देखिए, मेष राशि वालों का तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए मेष राशि वालों को अगले 1 महीने तक तनाव से बचना होगा। वृष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। सेहत को लेकर वृष राशि वाले जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे। मिथुन राशि के लोगों के लिए यात्रा की संभावना बनती है, लेकिन मिथुन राशि के लोगों को अपनी आंखों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। कर्क राशि वालों को परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। करियर में, जीवन में परिवर्तन होगा और उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का आने वाले 1 महीने तक बहुत ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वाले स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। कन्या राशि वालों की बात करें तो इनको करियर में सफलता मिलेगी। इनके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे।
तुला राशि वालों को पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, उच्च पद मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों को करियर में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, वृश्चिक वालों को उसका ध्यान रखना होगा। और धनु राशि वालों को दुर्घटनाओं से बचना होगा, बेवजह के एक्सीडेंट, बेवजह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। मकर राशि वालों को अपने व्यापार का, अपने कारोबार का ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि वालों को अपने दाम्पत्य जीवन का, अपनी मैरिटल लाइफ का ध्यान बनाए रखना होगा। मीन राशि वालों को संतान पक्ष से चिंता हो सकती है इस समय, इसलिए मीन वाले संतान पक्ष का बहुत ध्यान देंगे। अब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसके अगर आपके ऊपर बुरे असर पड़ने की संभावना है तो क्या उपाय करें ताकि इससे कोई नुकसान ना हो। देखिए, सूर्य देव की उपासना करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। और आज के दिन यानी कर्क संक्रांति पर निर्धनों को अन्न और वस्त्र का दान करें, जो भी आप कर सकें। और अगले 1 महीने के अंदर एक पीपल का या बरगद का पौधा अगर लगा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय एक तांबे का कड़ा पहन लें या एक तांबे का छल्ला पहन लें, उससे भी सूर्य की कर्क संक्रांति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या गंगा से भी ज्यादा कोई पवित्र नदी है। इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम सूर्य की कर्क संक्रांति के बारे में बात कर रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, सोनी है हमारे साथ बिहार से, उनसे बात करते हैं। सोनी बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। मुझे अपने फ्रेंड के बारे में पूछना था। जन्म तारीख पता है उनकी? जी 23 अगस्त 1999 है, सुबह 4 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? समस्तीपुर, बिहार। क्या जानना चाहती हैं अपने मित्र के बारे में? मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि वो, उसका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है और करियर पे भी वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, हमेशा कंफ्यूज रहती है उसको कब क्या करना है, कभी ये करना है, कभी बोलती है वो करना है। और उसके बाद मतलब मेंटली भी बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती है। कुंडली तो आपके मित्र की बनती है जी, कुंडली आपके मित्र की बनती है कर्क लग्न की और राशि बनती है धनु राशि। देखो, स्वास्थ्य से ज्यादा इस कुंडली में मानसिक स्थिति गड़बड़ दिखाई देती है, मेंटली ज्यादा परेशान है ये, ऐसा इनकी कुंडली कह रही है। पेट में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, बट स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जहां तक करियर का प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र में, टीचिंग जॉब में या लॉ के फील्ड में, कानून के क्षेत्र में, टीचिंग या लॉ फील्ड में अगर ये कोशिश करें तो एक अच्छा करियर बना सकती हैं। और जहां तक मानसिक तनाव की बात है, स्वास्थ्य के गड़बड़ होने की बात है, इनको एक मोती आप पहना दीजिएगा, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनने से इनको लाभ होगा। और साथ ही साथ इनको बोलें कि नित्य प्रातः अगर ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इसके परिणाम इनके लिए काफी अच्छे रहेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, जिज्ञासा के समाधान की, और आपके और भी प्रश्नों का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे कर्क संक्रांति के बारे में और आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवाल के जवाब देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप त्वचा की समस्या से परेशान हैं तो बिना नमक के काले चने की रोटी खाइए। काले चने को पिसवा करके इसकी रोटी बना लें और इसको बिना नमक के या बिना किसी मसाले के नियमित रूप से खाएं, त्वचा की समस्या में सुधार होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि।
मेष राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, परिवार में शांति आएगी, व्यर्थ में क्रोध ना करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, नौकरी में बेहतरी होगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, धन के निवेश में सावधानी रखें, परिवार में वाद विवाद से बचाव करें, केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, धन लाभ के योग हैं, पुरानी समस्याएं समाप्त होंगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है आपको, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी, किसी पुराने मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, सेहत का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, अति विश्वास से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, काम में थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 70%। धनु राशि, प्रियजन से मुलाकात होगी, खूब व्यस्तता बनी रहेगी, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, काम में व्यस्तता रह सकती है, संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता न करें, परिवार में विवादों से बचाव करें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, पेट की समस्या से सावधान रहें। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं ममता हमारे साथ बंगाल से, उनसे बात करते हैं। ममता बताइए। हाँ हेलो। जी बताएं ममता जी। हाँ प्रणाम। जी नमस्कार, बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। आपकी आवाज आ रही है ममता, बताइए। जी बोल रहे हैं सर, मुझे बहुत दिनों से हड्डियों की प्रॉब्लम में, कमर में दर्द रहता है और बहुत परेशान रहते हैं, थोड़ा आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है, घर परिवार में भी बहुत कलेश होता है। तो जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर सन 83, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। 28 दिसंबर 86, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। समय क्या है? जी वहाँ पे मेरा जन्म स्थान है, मेरा शादी हुआ है वेस्ट बंगाल में। जी जी, समय क्या है, जन्म का समय क्या है? समय सुबह के 8:30 बजे रविवार। देखिए ममता, जो आपकी कुंडली हमारे सामने बन पा रही है, इस कुंडली के हिसाब से आपकी समस्याओं के लिए एक ही ग्रह जिम्मेदार है, उसे कहते हैं सूर्य, सन। आपकी जो कुंडली बनती है वो मकर लग्न की कुंडली है और आपकी जो राशि बनती है वो तुला राशि बनती है। सूर्य की गड़बड़ स्थिति की वजह से आपको हड्डियों की समस्या भी है और सूर्य की गड़बड़ स्थितियों की वजह से आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहता, परिवार में मानसिक अशांति और कलेश बना रहता है। दो उपाय आप करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, डेली मॉर्निंग, सादा जल, प्लेन वाटर, और एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना,
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, अंजू हमारे साथ जम्मू से, उनसे बात करते हैं। अंजू बताइए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा ना पंडित जी मेरे 2 शादियां हुई है ना, नहीं पति का सुख है और नहीं औलाद का सुख है। क्या है, जो भी कुछ मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ, आगे से मुझे कुछ मिलता नहीं है ऐसे। जन्म की तारीख बताइए अपनी। 10 जून 1975। समय क्या है? सुबह के 5 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? वो मतलब गांव में हुआ है, चंसर गांव में, डिस्ट्रिक्ट डोडा में। डिस्ट्रिक्ट डोडा? हाँ, चंसर गांव में मेरा जन्म हुआ है, सुबह के 5 बजे और शुक्रवार। जी। तो पंडित जी उपाय बताए, क्या मैं क्या करूं, क्या मोती भी पहना हुआ है। तो वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी, राशि भी आपकी वृषभ बनती है और आपकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु बैठा है और सप्तम भाव का जो स्वामी है मंगल, वो नवमांश कुंडली के अष्टम भाव में चला गया है। यानी निश्चित रूप से इस कुंडली में वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करें, सबसे पहले तो मोती निकालें। मोती आप नहीं पहनेंगी वरना लंग्स की, अस्थमा की प्रॉब्लम होगी आपको और बेवजह मानसिक अशांति आपके जीवन में पैदा होगी। तो कृपा करके मोती निकाल दें। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और नमः शिवाय का जप करें। ओम नहीं लगाएंगी, केवल नमः शिवाय 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जप करें। आपकी स्थितियों में सुधार होगा। वैसे ज्योतिष कहता है कि अप्रैल 2021 के बाद से जो आपकी जिंदगी आएगी आगे, वो आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में स्वास्थ्य की स्थिति का ध्यान रखें, करियर के निर्णयों में सावधानी रखें, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। विवाह और संतान प्राप्ति के बेहतर योग आने वाले साल में बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या गंगा से ज्यादा भी कोई पवित्र नदी मानी जाती है? देखिए, कहा जाता है कि नर्मदा ने तपस्या करके गंगा से भी ऊंचा स्थान पाने की कामना की थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसकी ये याचना ठुकरा दी थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा से ज्यादा कोई पवित्र नदी नहीं हो सकती। लेकिन बाद में भगवान शिव की तपस्या के बाद भगवान शिव ने नर्मदा को आशीर्वाद दिया कि तुम भी पवित्र नदी कहलाओगी और इतनी पवित्र होगी कि तुम्हारे अंदर का निकला हुआ कण कण शिव कहा जाएगा। इसीलिए नर्मदा के कण कण को शंकर कहा जाता है। तो नर्मदा भी गंगा के समान ही पवित्र नदी मानी जाती है। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करें। अगर विवाह संबंधी कोई बाधा आ रही है तो वो बाधा समाप्त होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिएगा रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।